औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोगों के साथ मुखातिब हो माहिर अदवियात हबीबुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में एनड्राफ्ट डी की जो तफसीली मालूमात है, एनड्राफ्ट डी की ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि एनड्राफ्ट डी आईएम लगवाना चाहिए या ओरली फार्म यूज़ करना चाहिए। एनड्राफ्ट डी के नुकसानात क्या है, फ़ायदे क्या है, एनड्राफ्ट डी इंजेक्शन किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन सी दवाइयों के साथ एनड्राफ्ट डी का इस्तेमाल नहीं करना है, कौन से बीमारियों के साथ एनड्राफ्ट डी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करनी है, और एनड्राफ्ट डी इंजेक्शन की हमारे लिए क्या साइड इफेक्ट्स है। तो ये तफसीली मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों, एनड्राफ्ट डी इंजेक्शन का जो बेसिक है, एक तो ये है कि इसका जो जेनरिक है कोलिकल्सिप्रो विटामिन डी थ्री। विटामिन डी थ्री ये एक नेचुरल फॉर्म है विटामिन डी का, और ये इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, और ये इसके हमारे पूरे जिस्म के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो ये न्यूट्रो फार्मा बनाती है, और ये एक अच्छी कंपनी है। इसकी पाकिस्तानी प्राइस 284 है, और इसकी अगर पैकिंग की हम बात करें तो 1 ml पैकिंग में 1 ml सोल्यूशन के पैकिंग में आती है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये तकरीबन 5 mg की इक्वल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक था एनड्राफ्ट डी इंजेक्शन का। दोस्तों, ये एनड्राफ्ट डी का जो बेसिक था। अब आते हैं बेनिफिट्स की तरफ, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ, या साइन सिम्टम। इसका ये हमारे फायदे, हमारे जिस्म के लिए एनड्राफ्ट डी इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी में, और एनड्राफ्ट डी के अगर किसी में भी कमी आ जाए तो क्या अलामात मौजूद होंगे उसी बंदे में। तो ये वन बाय वन डिस्कस करें। दोस्तों, एनड्राफ्ट डी के जो फ़ायदे हैं हमारे बॉडी के लिए, एक तो ये है कि इसमें कैल्शियम होते हैं। ये कैल्शियम की और फास्फोरस के जो एब्ज़ॉर्प्शन ये बढ़ाता है। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए, ये जो हमारे जिस्म का जो साख्त है, जो ढांचा है, ये विटामिन डी की वजह से मेंटेन है। और ये हमारे बोन के लिए, हमारे टीथ के लिए, जो बोन के फॉर्मेशन, टीथ के फॉर्मेशन, मसल की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। हेयर के लिए, हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, हेयर के जो ग्रोथ है स्पेशली उसके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों, ये कैंसर के लिए भी इंतहाई लाज़मी है। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं आएगी तो फिर इसके कैंसर के जो रिस्क है ये बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे। ये कैंसर के लिए भी है, इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रांग हो जाता है। और कार्डियोवास्कुलर जो मुख्तलिफ डिजीज़ है उसके लिए भी है, जो हमारे हार्ट के जो फंक्शन है, हमारे ब्लड वेसल के जो फंक्शन है, इसके लिए विटामिन डी इंतहाई मुफीद है। दोस्तों, ये कुछ मेन बेनिफिट्स थे विटामिन डी के, एनड्राफ्ट डी के। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। विटामिन डी हमारे स्ट्रॉन्ग मसल के लिए, बोन के लिए, टीथ के फॉर्मेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए तो है, या कैंसर के लिए भी है, लेकिन ये हमारे जिस्म में काम कैसे करते हैं। तो विटामिन डी, ये कैल्शियम की, जब भी विटामिन डी हम टेक करते हैं तो विटामिन डी कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है हमारे ब्लड में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, आंतों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर देते हैं हमारे ब्लड में। तो इसकी वजह से फिर हमारे बोन भी स्ट्रांग होंगे, हमारे टीथ भी, कैंसर की डिजीज़ के जो चांस है, कैंसर के चांसेस भी कम होंगे, या किडनी या लिवर डिजीज़ की हेयर फॉलिंग वगैरह ये नहीं होंगे, या मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो ये कंडीशन फिर नहीं आएंगे। तो इसके लिए ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस के जो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको इंक्रीज कर देते हैं। और कैल्शियम फास्फोरस ऑलरेडी आप लोग के साथ मैंने डिस्कस कर दिया इसकी कि ये कितना अहमियत है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब आते हैं साइन सिम्टम। जब किसी भी इंडिविजुअल में किसी भी रीज़न की बिना पर कमी आ जाए एनड्राफ्ट डी की, विटामिन डी की, तो हमारे बॉडी में क्या अलामत होंगी। तो दोस्तों, अलामत से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के लिए कितना रिक्वायर्ड हो। मुख्तलिफ स्टडीज ये शो है कि चिल्ड्रन के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायर्ड होते हैं। ये तकरीबन 15 mcg के बराबर होते हैं डेली। और एडल्ट के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट, ये 20 mcg के इक्वल होते हैं डेली, ये रिक्वायर्ड होते हैं हमारे जिस्म को। दोस्तों, जब किसी भी रीज़न के बिना पर हमारे जिस्म में ये जो वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया, अगर कमी आ जाए तो फिर ये है कि इसकी कुछ अलामत है। एक तो ये है कि पूरे जिस्म के ऊपर दर्द, जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द, सर के ऊपर बोझ, या ख़ुसूसन जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उन लोगों में दर्द, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ होते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती है। इसमें यह है कि बोन्स बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, बोन में होल्स बन जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया में भी बोन बिल्कुल वीक हो जाते हैं। या बच्चों में एक बीमारी हो जाती है रिकेट्स। इसमें यह है कि बच्चों के जो बोन होते हैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, और ख़ुसूसन बच्चों के जो टांगे होते हैं ये टीले हो जाते हैं। ये इसके कुछ साइन सिम्टम थे विटामिन डी की कमी की। दोस्तों, ये थे कुछ बेनिफिट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइन सिम्टम विटामिन डी के, एनड्राफ्ट डी के। अब आते हैं नेचुरल सोर्सेज की। विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेज क्या है। दोस्तों, कोशिश करें हमेशा के लिए, आप लोगों के लिए सलाह है, मेरी तरफ से मशवरा है कि हमेशा के लिए नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल करें। जब किसी भी रीज़न के वो बिना पर नेचुरल सोर्स से कोई इंप्रूवमेंट ना आए तो फिर सप्लीमेंट या मेडिसिन की तरफ रुजू करना चाहिए। तो इसके जो नेचुरल सोर्स है, एक तो ये कि एक्सपोज होना,
सनलाइट को 15 से 20 मिनट तक एक्सपोज होना सनलाइट को। तो फिर ये सही है कि विटामिन डी की जो कमी है वो पूरा हो जाती है। ये हमारे जिस्म में सनलाइट एक्टिवेट कर देते हैं विटामिन डी को, और फिर विटामिन डी हमारे स्किन से जाके हमारे जो लीवर होते हैं या जो गुर्दे होते हैं उसमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्सिट्रायोल। तो फिर ये है कि इससे कि हमारे बोन स्ट्रांग होंगे, हमारे जो टीथ होते हैं और इम्यून सिस्टम वगैरह। इसके अलावा दोस्तों सनलाइट के एक्सपोजर के अलावा ये फैटी फिश में भी मौजूद होते हैं, फैटी फिश में और एग यॉक में, अंडे के जो ज़रद होते हैं इसमें भी विटामिन डी का काफ़ी मकदार मौजूद होते हैं। दोस्तों नेचुरल सोर्सेज से अब आते हैं डोजेज की तरफ, हाउ टू टेक प्रॉपर्ली, कि एंड्राप डी इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों जब भी आप लोगों ने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, उन लोगों के मुताबिक करिए, कंडीशन वगैरह इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन एंड्राप डी का इंजेक्शन जब भी आप लोगों ने इस्तेमाल करना हो, एक तो एक अगर ओरल फॉर्म आप लोगों ने इस्तेमाल करना है तो ये दूध के साथ टेक करना है, 1 कप या आधे गिलास दूध के साथ, और दूध में भी जो मलाई वाले होते हैं दूध, उसके साथ ये है कि इसमें ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इससे इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह इंक्रीज हो सकती है। और इंजेक्शन फॉर्म में अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना हो तो इंजेक्शन भी आप लोग लगवा सकते हो, लेकिन जब कंडीशन सीवियर हो तब इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जब नॉर्मल आपने टेस्ट करवाया और इस इतने खास जो कमी थी इतने खास नहीं थी, तो फिर सबसे पहले ओरल फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। जब इससे कोई इंप्रूवमेंट आए तो फिर इंजेक्शन की तरफ रुजू करना चाहिए, जो इंट्रामस्कुलर रूट की तरफ। इसका जो डोज है, एक तो है कि फ्यू वीक में एंड्राप डी इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, कि महीने में मतलब कुछ हफ्तों में, तो महीने में तकरीबन 1 इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना चाहिए। और अगर सीवियर कंडीशन हो तो फिर हफ्ते में वीकली भी आप 1 इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही तरीका इस्तेमाल था। अब आते हैं प्रेगनेंसी एवोल्यूशन। तो प्रेगनेंसी एवोल्यूशन में भी ये मुख्तलिफ स्टडी से साबित है कि प्रेगनेंसी एवोल्यूशन में सेफ है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के मतलब कौन सा ट्राइमेस्टर वगैरह कौन सा महीने चल रहे हैं, मुख्तलिफ उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों साइड इफेक्ट की तरफ। तो एंड्राप डी वैसे तो ये सेफ, इसके कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन एंड्राप डी के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है, एक तो ये है कि अगर इंजेक्शन आपने लगवाना होता है, इंजेक्शन साइड पेन, इसमें पेन आम इंजेक्शन के बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक फैट्स आयल होते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर ये नींद इससे डिस्टर्ब हो सकती है, मेरे के ऊपर बोझ, सर के ऊपर बोझ, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स। दोस्तों अब आते हैं इंटरेक्शन की तरफ। कुछ मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्शन कर देते हैं, जिस तरह के डिजॉक्सिन जो बीपी के लिए मेडिसिन होते हैं, या स्टीरॉयड्स होते हैं, प्रेडनिसोलोन वगैरह, या ऑलरेडी अगर आप दूसरे कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो तो इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ये है कि एंड्राप डी इंजेक्शन के काम कम या मजीद बढ़ सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट रीडिंग है आज के लेक्चर का, प्रिकॉशन, ऐसे कौन कौन लोग हैं या कौन सी बीमारी है कि इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है एंड्राप डी इंजेक्शन। एक तो अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो, हाइपर सेंसिटिविटी है कि किसी को एलर्जी हो एंड्राप डी से, मतलब एंड्राप डी इंजेक्शन जैसे इस्तेमाल किया और आपके जिस्म के ऊपर खारिश, स्किन का कलर चेंज हो गया, स्किन का कलर रेड हो गया या चक्कर आ गया, तो उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। या अगर किसी को किडनी क्रॉनिक, कोई किडनी का, गुर्दों का या कोई जिगर का कोई पुरानी दाई में मसला हो तो उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, खसूसन किडनी में किडनी स्टोन। दोस्तों जो किडनी का जो स्टोन होता है वो ऑलरेडी कैल्शियम से बनता है, मोस्टली इसमें कैल्शियम फास्फोरस वगैरह होते हैं। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम ऑलरेडी ज़्यादा है और आपने और भी कैल्शियम इनटेक कर दिया, विटामिन डी, तो इससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और भी इंक्रीज हो सकते हैं, और जो किडनी स्टोन है इसका जो साइज़ है वो मज़ीद बढ़ सकता है, और भी अल्लाह ना करे आपके लिए खतरे का बायस बन सकता है। इसके अलावा अगर किसी को हाइपरकैलेमिया हो, मतलब ये है कि ऑलरेडी कैल्शियम के लेवल जिस्म में ज़्यादा हो और आप और भी टेक कर रहे हो, बाहर से सप्लीमेंट टेक कर रहे हो, तो इससे और भी मसला हो सकते हैं, और इवन कि हार्ट के डिजीज़ के जो रिस्क है ये मज़ीद बढ़ सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशन थे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो एंड्राप डी इंजेक्शन के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। उम्मीद है कि वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। और आखिर में आप लोगों के लिए एक सजेशन या सलाह है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और अगर इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो ये जो वीडियोज़ है, ये जो मेरे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि और भी लोग टाइम पे अवेयर हो जाए मेडिसिन और हेल्थ, स्पेशली मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में। इसके अलावा और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर एक अनदर वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।